नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोना पाठ। सोना पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित यह सोना कहानी बहुत ही मार्मिक तथा दिल को झकझोर देने वाली है। महादेवी वर्मा सोना संस्मरण को बताते हुए कहती है कि सोना भी एक हरिण शावक थी, मतलब हिरण का बच्चा थी, और इसी प्रकार अचानक वह लेखिका के पास आई थी। जो यह सोना हिरण थी, उसका शरीर उस समय बहुत छोटा सा था, जैसे सुनहरे रंग के रेशमी लच्छे की गांठ हो। किसी निष्ठुर शिकारी ने अपने मनोरंजन के लिए शिकार किया था। उसकी माँ अपने नवजात बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग देती है, मतलब शिकारी के हाथों शिकार हो जाती है। लेकिन यह छोटा सा हिरण का शावक अपनी माँ के स्तनों से चिपका हुआ रहता है। शिकारी शिकार के साथ साथ उस छोटे से हिरण के शावक को भी अपने घर ले आता है। तब किसी दयालु महिला ने उसे दूध पिलाकर जीवित रखा, लेकिन वह ज़्यादा समय तक उसकी देखभाल नहीं कर पाई। उसे मरणावस्था में ही लेखिका महादेवी वर्मा के पास भेजा गया। महादेवी वर्मा के पास ये छोटा सा शावक आता है। तब वह मरणासन अवस्था में था। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे पाला। उस शावक को ऐसी अवस्था में देखकर लेखिका सोचती है कि क्या मनुष्य इतना जालिम है? अपने शरीर अथवा अहंकार के पोषण के लिए वह किसी सजीव का शिकार क्यों करता है? वह किसी भी तरह उचित नहीं करता। वह किसी जीव की मृत्यु का कारण बनता है। लेखिका कहती है, वैसे तो मनुष्य मृत्यु को बदसूरत और अपवित्र मानता है। अपना प्रियजन भी मरने के बाद वह उसे भयानक और अपवित्र लगता है, उसे छूता भी नहीं है। फिर इन जीवों की मृत्यु क्यों बांटता फिरता है? इस प्रकार का विचार लेखिका के मन में आता है और वो कहती है कि मैं इस बात को कभी समझ ही नहीं पाई। अब यह सोना हिरण सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान जो था, जिसके आंखें बहुत सुंदर थी, अब यह महादेवी वर्मा के साथ रहने लगा था। और इतना ही नहीं तो महादेवी वर्मा से अपना स्नेह जताता। कभी उनके ऊपर छलांग लगाता, तो कभी उनके पैरों पर अपना शरीर रगड़ता, तो कभी उनकी साड़ी का जो किनारा था उसको मुंह में दबाकर घूमता। डांटने पर वो उनकी तरफ बड़े चकित आंखों से देखता। इस प्रकार वह लेखिका के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करता। और केवल लेखिका ही नहीं तो हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियों के कमरे में घूमता। कोई पूजा करती, कोई कपड़े सुखाती, सब उसको बड़ा प्यार करती। कभी कोई लड़की उस सोना हिरनी को टीका लगा देती, तो कभी कोई बताशा खिला देती। इस प्रकार से वो सबका मन मोह लेती। उसकी सुंदरता सबके मन को भाती। इसी प्रकार वह सारे हॉस्टल में घूमते रहती। सोना तो अब सबकी चहेती बन गई थी। इतना ही नहीं तो फ्लोरा कुतिया ने भक्तिन की कोठरी में अपने बच्चों को जन्म दिया था। सोना उसकी अनुपस्थिति में उसके बच्चों की रक्षक बनकर खड़ी रहती। वह भी शायद उसकी अहिंसक स्वभाव, मतलब उसकी प्रवृत्ति से परिचित हो गई थी, इसलिए बच्चों के पास उसे आने देती। इसी वर्ष लेखिका का बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना और लेखिका अब सभी पालतू जानवरों को तो अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, इसीलिए उन्होंने जो उनकी कुतिया थी फ्लोरा, उसे ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय कर सभी जो प्राणी थे उनका ध्यान रखने के लिए छात्रावास के लोगों को कहा। फ्लोरा तो लेखिका के साथ चली गई थी और जो बाकी के जानवर थे, पशु पक्षी थे,
वह सब लेखिका की प्रतीक्षा करते थे। छात्रावास बंद हो गया था। सोना के क्रियाकलाप भी बंद थे। सोना अब बड़ी हो रही थी। हिरण शावक से अब वह हिरणी बन गई थी। उसके शरीर के पीले रोए तांबे के रंग की झलक देने लगे थे। टांगे पहले से अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में एक चमक आ गई थी। गर्दन अधिक तिरछी और लचीली हो गई थी। पीठ में उतार चढ़ाव और कोमलता दिखाई देने लगी थी। सबसे अधिक बदलाव उसकी आँखों में और उसकी दृष्टि में मिलता था। आँखों के चारों ओर खिजी कज्जल की कोर, नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती जैसे नीलम के बल्बों से बिजली का कंपन हो। अब वह पहले से भी अधिक सुंदर दिखाई देने लगी थी। ऐसी सुंदर सोना को आते ही लेखिका की आंखें ढूंढने लगती है। लेखिका बद्रीनाथ से आते ही सारे पालतू जीवों का शोर सुनाई देता है, लेकिन सोना कहीं दिखाई नहीं देती। तब वह माली से पूछती है कि सोना कहाँ है। माली आंखें पोंछते हुए कहता है कि छात्रावास के बंद होने से सब तरफ सन्नाटा हो गया था और आप भी यहाँ नहीं थी। इससे सोना अनमनी सी रहने लगी। वह अक्सर कंपाउंड से बाहर निकल जाती। माली ने शिकारियों और मांसाहारियों के डर से उसे मैदान से एक लंबी रस्सी के साथ बांध रखा था। एक दिन वह इतनी ऊंची छलांग लगाती है कि वह भूल जाती है कि उसके गले में रस्सी बंधी है और वो सीमा को भूलते हुए छलांग लगाती है और मुंह के बल गिर जाती है। और शायद वह उसकी आखिरी छलांग थी और आखिरी श्वास भी। इस प्रकार से सोना हिरन अपने जीवन की अंतिम श्वास लेती है। सोना हिरन अब इस दुनिया में नहीं है। यह बात जानकर लेखिका बहुत दुखी हो जाती है और फिर जीवन में निर्णय लेती है कि आज के बाद वो कभी हिरन नहीं पालेगी। इस प्रकार से इस संस्मरण के द्वारा महादेवी वर्मा ने ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य अपनी स्वार्थी वृत्ति के लिए और मनोरंजन के लिए किस प्रकार से जीवों की हत्या करता है और उन्हें एक बंधन युक्त जीवन जीने पर मजबूर कर देता है। आशा है आपको यह संस्मरण पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।